रात के 3:30 बजे मैं बैठी हूँ स्टेशन पर और मैं लाइफ में पहली बार स्टेशन भी देख रही हूँ और ट्रेन पर भी जाने वाली हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और मुझे डबल डेकर काफ़ी फैसिनेटिंग लग रही थी, तो मैंने बस इसे बुक करवा लिया और मैं अब जा रही हूँ अपने सफ़र पर दिल्ली। अब आप ये सोच रहे हो कि अचानक से मैं यमुना एक्सप्रेस पे कैसे पहुंच गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा डे 1 था दिल्ली का। लेकिन दिल्ली से हम निकल कर जाने वाले थे मथुरा, लेकिन हम पहुंच गए वृंदावन। अब इसे मैं तो भाई राधा रानी का चमत्कार ही कहूँगी कि उनका बुलावा अचानक ही मेरे लिए आ गया और मैं और मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स जो कि दिल्ली में रहते हैं और मेरे भाई बहन जिनके साथ में गई थी, उनके साथ मुझे वृंदावन एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और मैं सच बताऊं तो ये इतनी ज़्यादा पीसफुल जगह है कि चाहे जितनी भी भीड़ में चले जाओ या फिर धक्का मुक्की हो जाए, उसके बाद भी आपको अंदर से इतनी ज़्यादा पीसफुलनेस लगेगी कि आपको किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं होगा, कोई भी थकान ही नहीं होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम गए थे राधा रानी के मंदिर, उसके बाद हम गए प्रेम मंदिर। अब ये अगला दिन है हमारा वृंदावन में, जहाँ पर हम श्री वल्लभ जाने के लिए खड़े हैं लाइन में, मगर हमें जाने नहीं मिला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। फिर खा पी कर अब हम बैग पैक करके निकल रहे हैं और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि वृंदावन में आगे जो भी मिलेगा हम एक्सप्लोर करेंगे। तो रास्ते में ही हमें मिला ये कांच मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अंदर से सब कुछ कांच का बना हुआ था, इसीलिए इसका नाम कांच मंदिर है। यहाँ पर हमें कुछ मिली साउथ इंडियन आंटियाँ, जिनके साथ हमने किया डांस और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इसके अंदर नीचे के साइड थी एक गुफा, जिसे भी हमने एक्सप्लोर किया और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद हम बाय कार थे, तो हम निकल पड़े हैं वापस दिल्ली जाने के लिए। आइए अब मैं मिलवाती हूँ मेरी दीदी नंबर 1 और दीदी नंबर 2 से, और हम आए हैं राजनगर गाज़ियाबाद के हिपस्टर्स कैफ़े में, जहाँ पर हमने यहाँ की कहानियाँ सुनी, एक्सप्लोर किया, गाना सुना और खूब सारी बातें की। और खूब सारी बातें करने के बाद ऑफ कोर्स हमने खूब सारा ठूस ठूस के खाया, जहाँ पर मुझे फ्लेवर काफ़ी अच्छे लगे और मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आई। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा दिन ख़त्म होता है। तीसरे दिन हम निकल चुके हैं उस डेस्टिनेशन की ओर जहाँ पर जाने का मेरा मन काफ़ी सालों से था और यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के मैं हो रही थी पागल। तो यहाँ पर भी मुझे आना ही आना था। और ये जो मेट्रो स्टेशन की भीड़ देख रहे हो ना, सारी की सारी वहीं जा रही है। जी हाँ, मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट के साउथ विंग में। तो यहाँ पर मैंने देखी काफ़ी सारी ड्रेसेस। भाई यहाँ पे छांटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पर बहुत कुछ है। और अभी मतलब ऐसे 15-20 वाले सेक्शंस में तो हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि हम लोग आधे में ही थक गए थे। तो हम लोग वही मीशो पे जो 100-200 वाले कपड़े मिलते हैं, वही हम लोग देख कर बस अपने घर चले आए। और इसी तरीके से हमारा तीसरा दिन भी बीत गया। यहाँ हम एंटर करते हैं हमारे डे 4 में। हम कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी दोनों दीदी नंबर 1 और दीदी नंबर 2 हमें दे रही हैं सरप्राइज़। ये सीपी के ऊपर वाला मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर सबसे पहले हमने हमला किया मोमोज़ के ऊपर। और मोमोज़ काफ़ी अच्छे थे, मगर इसके ऊपर ये जो भी चूरन चटनी पड़ी हुई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सूरन का अचार इसके ऊपर उन्होंने डाल कर दे दिया है हम लोग को, पर ये टेस्टी था। उसके बाद फाइनली हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम गए अरुणा नगर के मजनू के टिल्ला या टीला या जो भी होता है उसमें। और यहाँ पर हमारा स्वागत किया हमारी दीदियों ने और उसके बाद हमने किया एक्सप्लोर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैशन मार रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ कि आखिर मैं जा कहाँ रही हूँ। इन सभी चीज़ों की मैंने फुल वीडियोज़ बनाकर व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ के प्रीमियम कैफ़ेज़ की ओर हम आ गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम गए लहासा कैफ़े, जहाँ पर हमने खाया वाइट सॉस पास्ता, चीज़ गार्लिक ब्रेड और ये बहुत ही टेस्टी सा पिज़्ज़ा। मतलब मुझे डोमिनोज़ के बाद लिटरली ये वाले बहुत अच्छे लगे और मैंने यहाँ पर ठूस ठूस के खाया। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा यहाँ पर चालू थी प्रोटेस्ट। तो भाई जहाँ पर हम जाएँ और वहाँ पर कुछ अजीबो गरीब ना हो रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद हम वहाँ से
किसी तरीके से निकल कर आए और हम गए ये इस कैफ़े में जिसका नाम मैं इस टाइम पे भूल चुकी हूँ, और हम यहाँ पर प्रिंसेस फेरी कोरियन फेरीज़ बन के घूम रहे हैं और बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस भी ले रहे हैं। अब इस कैफ़े से हम लोग निकले और यहाँ से फिर हम गए एक यहाँ के रूफ टॉप पे, तो थोड़ा सा मैंने एक्टिंग की और उसके बाद सिग्नेचर कैफ़े हम लोग गए जो कि सिग्नेचर ब्रिज के जस्ट सामने आपको दिखेगा। और यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, भले गर्मी थी मगर फिर भी। और यहाँ पर हम क्या करने आए थे, यहाँ पर भी हम ठूसने आए थे, तो हमने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ ली और यहाँ पर हमने जूसेस पिए क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत थी इस जूस की, ठंडे ठंडे। उसके बाद लास्टली हमने खाया तिरामिसू खाने के बाद हम गए एक ऐसे ही, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट पर लगाते हैं, तो हमने ये डिश जो थी इसका भी मैं नाम भूल गई है मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था, मतलब मैंने ये भी खाया है, मुझे समझ में नहीं आई क्या है, बस ठीक है। एंड या इसी तरीके से दिन भी ख़त्म हो गया हमारा। इसके बाद फिर हम वापस चले आए। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है डे 5 में, जहां पर हम दिल्ली से आए हैं गाज़ियाबाद गौर मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। जहां पर एंटर करते ही मुझे ऐसा लगा मैं प्लासियो के छोटे भाई में एंटर कर गई हूं। और यहां पर भी आने के बाद मेरी बेशर्मी ये थी कि मैंने ना यहां पर भी अपने पोजेस मारने बंद नहीं किए, और ये देखो मौके का फ़ायदा उठाते ही पोज मैंने मारा। और बेसिकली हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने थे जो कि मैं लखनऊ पहुँचते ही उनको देने वाली थी, और मुझे खुद के लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो बस हम यहाँ पे शॉपिंग की और इसके बाद हम कल जा रहे हैं लखनऊ वापस। तो आपको भी अगर अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ओके बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।